बारिशें रुकी न आफत टली, हर नया दिन गुज़िश्ता से ज्यादा तबाहकुन। सिर्फ 24 घंटों में बारिश और सैलाब ने 73 जानें ले ली। कल से अब तक हर घंटे में औसतन 3 अमवात हुई। 82,000 से ज्यादा घरों को नुकसान, 710 मवेशी भी मारे गए। एनडीएमए के आदाद-ओ-शुमार बारिश और सैलाब की हौलनाकी का पता दे रहे हैं। रवा साल सैलाब से होने वाली अमवात 900 से तजावुज कर गयी। सिंध में भूख, बीमारियों और सैलाबी पानी में गिरे मुतासरीन खुले आसमान में इमदाद के मुंतजिर, खेमे तक न मिल सके। मुतासरीन का सब्र जवाब देने लगा। कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। लाड़काना में ताजा बारिशों से सूरत हाल अब तक। चाणका मेडिकल अस्पताल के मर्कजी हिस्से में बारिश का पानी दाखिल। ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबे बंद। हैदराबाद में निकासी आपका निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। सड़कों गलियों में तहाल घुटनों पानी मौजूद। दादू में बंद टूट गया। सैलाबी पानी घरों की तरफ पड़ लगा। जिला बदीन में सैलाबी रेलों ने सेम नालों के पश्तों को कमजोर कर दिया। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। जिला रमशोरों के इलाकों सेवन, थाना बोला खान और दादू के इलाकों का जमीनी रास्ता कट कर रह गया। सखर में घरों में महसूस शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। खैरपुर के गली मोहल्लों, बाजारों, सरकारी दफातर और अस्पतालों से पानी नहीं निकाला जा सका। मुसलसल सैलाब और तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन कर दी। इंतजामिया के पहुंचने और इमदादी कार्रवाइयों के लिए भी वसाइल कम पड़ने लगे। मशरकी इलाकों में शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल। 12 से 15 देहात सैलाबी रेलों की जद में। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मजीद बारिशों के बाद नए रेले मुश्किलात बढ़ाने आ गए। किला अब्दुल्ला, तोबा चुगजी, कान मेहतजई, डेरा बुकी, बारखान, कोलू और मूसा खेल में आज भी तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। चमन समेत मुख्तलिफ अजला में बेघर मुतासरीन के खैमे कम पड़ गए। संजावी में सूरत हाल अबतर हो गई। खैमे, खुराक और दवाएं नहीं मिल रही। कोयटा, कराची, शाहराह बेला के मुकाम पर 2 दिन से बंद। सूबे में अद्वियात, पोल्ट्री और दीगर अशिया जरूरिया का बहरान पैदा हो गया। इसमें सैलाब से अब तक 230 अफराद जाँ बहक हो चुके। सैलाब की जद में आए राजनपुर में गुज़श्ता रोज से मुसलाधार बारिशें जारी। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। बचा कुछ सामान भी तबाह होने लगा। जिला राजनपुर मुकम्मल सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामी मशीनरी तहाल गायब। ग़िज़ाई अशिया की किल्लत हो गई। बच्चे बीमार होने लगे। मकानात ज़मींबोस हो गए। डेरा गाजी खान में भी 20 दिन से बारिशों और सैलाबी रेलों की जद में कोयटा रोड में भी पानी में डूब गया। पानी की रफ्तार से शहर को भी सैलाबी खतरे का सामना। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। टांग से आए सैलाबी रेले से डेरा इस्माइल खान के 4000 खानदान मुतासर। कोलाची और यार्क में सैलाबी सूरत हाल। आर्मी चीफ के सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के तहत इमदादी कामों का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की फॉर्मेशन को सैलाब मुतासर की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ पहुंचाया जाए, हर एक मुतासरा शख्स तक पहुंचा जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर भी गौर। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी रखी जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा 1 सितंबर तक टल गया। हाई कोर्ट के बाद एटीसी से भी रिलीफ मिल गया। 1 सितंबर तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। खातून जज और आईजी को धमकी देने के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू खान ने कहा कि पीटीआई की मकबूलियत और इंतखाबी कामयाबियों से खौफजदा लोग उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करवाना चाहते हैं। जो ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। इन मुकदमात से दुनिया में मुल्क का मजाक बन रहा है। ये तासुर जा रहा है कि मुल्क बनाना रिपब्लिक है। जमानत मिलने के बाद इमरान खान एफएड कचहरी पहुंचे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहिरे। मलिर हॉल्ट में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों का मुजाहिरा। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का इजाफी बिल की अदायगी से इनकार। एहतजाज के बायस कोरंगी सिंगर चौरंगी और अतराफ में गाड़ियों की कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल और चांदनी चौक पर रिहायशियों का बाबरा दफातर का घेराव।
धनियाल रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। कसूर में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहिरीन ने चोंगी रुकनपुरा के मुकाम पर सहारी रोड ब्लॉक कर दिया। लेस्को अफसरान दफातर से गायब। आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। हम खुद आवाम के साथ एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। 200 यूनिट तो एक मोटर चलाने वाले के आ जाते हैं। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली अपनी हुकूमत पर परस पड़े। कहा मिफ्ता इस्माइल के बयान पर अफसोस होता है। मिफ्ता साहब दफ्तर से बाहर निकले। इमरान खान ने जो मुआहदे किए उस पर अमल न करें। IMF से नए मुआहदे किए जाए। नवाज शरीफ ने 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की थी। उस वक्त भी IMF का प्रेशर था। खुदा आवाम को रिलीफ दें। हल्कों में जाना मुश्किल होता जा रहा है। ये भी कहा कि आज उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं, बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहते हैं कि तेज बारिशों, शदीद सैलाबी रेलों से रिलीफ के कामों में मुश्किलात आ रही हैं। गैर मामूली तबाही से निमटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन के लिए कौम खुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की एहतियात की जरूरत है। आवाम को इस नाअहल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे का फैसला। दोनों सूबों के वज़रा आला को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इमरान खान ने कहा कि ना मईशत संभल रही है, ना ही सैलाब मुतासरीन की किसी को परवाह है। वफाकी हुकूमत की तरजीहात में आवाम के बजाय अपने मुकदमात का खात्मा है। वो सैलाब से तबाह इलाकों का दौरा करेंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। पख्तूनख्वा भी एक बार तेज बारिशों और सैलाब के निशाने पर। स्वात और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। सैलाबी पानी उतरने के बाद मुकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत सफाई और बहाली का काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान, अब कोहिस्तान, चित्राल और टांग के अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। टांग से आने वाला सैलाबी रेला दिया खान में दाखिल इलाका मकीन मसाजिद और पुख्ता मकानों में पनाह ले रहे हैं। सैलाबी पानी से टांग ग्रिड स्टेशन ज़ेरे आब। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस 70 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 142 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम शहराम तरक्की कहते हैं अपर चित्राल में स्कूल 10 दिन, लोअर चित्राल में स्कूल 5 दिन के लिए बंद किए गए हैं। लोअर दीर और टांक में 3 दिन, जबकि अपर दीर, स्वात और डेरा इस्माइल खान में स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। कोलपुर और मश के दरमियान अंग्रेज दौर का रेलवे पुल सैलाब बहा ले गया। रेले से मिट्टी निकलती रही तो पिलर और ट्रैक नीचे आ गिरा। बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से रेलवे राबता भी मुनक़ता। रेलवे मुल्क भर के रेलवे ट्रैक्स पर बारिश का पानी के बायस ट्रेनों का पहिया जाम। आज कई ट्रेनों की रवानगी मनसूख। कराची से लाहौर जाने वाली कराक्रम और कराची एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान और तेजगाम एक्सप्रेस भी मुअत्तल। कराची से पेशावर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। मरी में तूफानी बारिश, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। गलियात और मरी में दरख्त गिरने से रास्ते बंद। झीका गली, लोअर टोपा रोड पर दरख्त गिरने के वाकयात। तूफानी बारिश से मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। हुकूमत टेंट सिटी भी बनाएगी और कुछ देहात में भी तकसीम करेगी। 4-5 खैमों की खरीदारी, अशिया को तकसीम करने में सिंध हुकूमत की मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध की रेन इमरजेंसी और रिलीफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इंजीनियरिंग कोर और कोर 5 की मुतालिका नुमाइंदे नुकसानात का सर्वे करें। मुतासरीन ने रोड पर रहना शुरू कर दिया है। राशन की खरीदारी भी हमें जल्दी करनी होगी।
कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में मेडल्स हासिल करने वालों के एजाज में वजीर आजम हाउस में तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर पाबंदी खत्म कर दी है। मुल्क को कौम का नाम रोशन करने वालों पर कौम को फख्र है। एथलीट्स ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार कारकर्दगी दिखाई, मेडल जीतकर कौमी परचम बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एथलीट्स मेहनत करें और कामयाबियों का सिलसिला जारी रखें। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सिंध में इतनी बड़ी आफत माजी करीब में नहीं देखी गई। मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो गईं, लोग तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन अब तक कोई रिलीफ ऑपरेशन शुरू न हो सका। कोई कह रहा है कि ये खुदाई आफत है। हुकाम गैर मुल्की दौरे छोड़कर सिंध का दौरा करें। कहा विफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों के जरिए अवाम पर बिजली गिराई है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सिंध के ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज हैं। कराची का यही हाल रहेगा तो कोई ठीक नहीं करेगा। सोलर सिस्टम ठीक होगा ना सड़कें ठीक होगी। नॉर्थ नाजिमाबाद में ग्रीन लाइन ट्रैक के दोनों तरफ दरख्त काट दिए गए, सड़कें बनाई, दरख्तों को शिफ्ट करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में रेड लाइन बस सर्विस के रूट पर हजारों दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डायरेक्टर जंगलात वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट डीसी मलीर कोरंगी को भी नोटिस। कराची में सफूरा चौरंगी से जिना एवेन्यू जाने वाली सड़क शदीद टूट फूट का शिकार। 3 साल से जायद अरसे से खस्ता हाल सड़क बारिशों के बाद मजीद अबतर हो गई। इलाका मकीन कहते हैं कि टूटी हुई सड़क के सबब एम्बुलेंस और स्कूल की वैन्स ने इलाके में आना छोड़ दिया। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक को निशाने पर रख लिया। बयान में कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस को बुनियादी बातें समझने, इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ पर सीखने की जरूरत है। तशद्दुद के इल्जाम में बेसी पर मायूसी के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि तशद्दुद की हसासियत को समझते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार पर मैजिस्ट्रेट काबिल तारीफ है। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया। उनके बयान के कुछ हिस्से तोड़ मरोड़ कर FIR में शामिल किए गए। पर्चे में दर्ज दफात के तहत मुकदमा नहीं बनता, बदनीयती के तहत मुकदमे में फंसाया गया। दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। NA-22 मर्दान के लिए भी इमरान खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। अपील खारिज। फैसलाबाद और ननकाना में कागजात नामजदगी मंजूर करने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि अपील कुरिंदा ने नुक्ता उठाया, इमरान खान ने तोशाखाना से लिए तहफ़ छुपाए मगर पेश नहीं किए गए। तमाम सवालों के जवाब के लिए तहकीकात की जरूरत है। अदालतें तय कर चुकी रिटर्निंग अफसर या इलेक्शन ट्रिब्यूनल समरी ट्रायल में तहकीकात नहीं कर सकते। FIA ने तहरीक इंसाफ के 3 मरकजी ममनुआ फंडिंग के अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। जराये के मुताबिक तीनों अकाउंट से भारी रकूम बैरून ममालिक से पाकिस्तान आई। ये अकाउंट भूटन क्रिकेट क्लब से रकूम की तहसील के लिए इस्तेमाल हुए। तारिक शफी ने इंसाफ ट्रस्ट खोला। FIA ने उनके अकाउंट्स मुंजमद करके उन्हें तलब कर लिया। तारिक शफी और आरिफ नकवी पर बैरून ममालिक सफर की अबूरी पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा है कि इमरान खान का साथ दिया है और साथ रहे हैं, उनका साथ देते रहेंगे। कहा कि पंजाब को इमरान खान के विजन के मुताबिक मिसाल सूबा बनाएंगे। पंजाब के आवाम जानते हैं कि काम किसने किया और इंतकाम किसने लिया। नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। बख्तावर भुट्टो ने खबरदार किया है कि इमदाद देने वाले खबरदार रहें कि आपका अतिया कहाँ जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान की इमदाद के लिए अपील की तस्वीर शेयर करते हुए बख्तावर ने लिखा कि इनके बैनर पर खैमे की कीमत असल से दुगनी है। मौजूदा इंसानी बुरहान पर PTI के मजीद चैरिटी का फायदा उठाने का ये वक्त नहीं।
सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात हुकूमत पाकिस्तान को दें या रजिस्टर NGO को दें। बख्तावर ने आलमगीर खान की जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो टेंट के लिए 10,000 और राशन के लिए 7,000 रुपए इमदाद की अपील कर रहे हैं। इस्लामाबाद F9 पार्क में बॉलिंग क्लब पर गैर कानूनी कब्जे के इल्जाम में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई के खिलाफ थाना मागला में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अदनान कैसर और निजी कंपनी ने क्लब की इमारत पर कब्जा कर रखा है। नायब लाहौर ने साबिका खातून अव्वल की दोस्त फरा गोगी और उनके शोहर की गैर मनकूला अमलाक की रिपोर्ट 30 अगस्त तक तलब कर ली। महकमे माल शेखुपुरा को मुरासला भेज दिया। एशिया कप में पाक भारत टाकरे से पहले बाबर आजम और विराट कोहली का दोस्ताना अंदाज शायकीन की गुफ्तगू का मौजू। दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान मुलाकात। एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त को होगा। दोनों टीम्स की तैयारियां जारी। मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस कश्मीर प्रीमियर लीग में एलिमिनेटर 1 और क्वालिफायर मैच नहीं हो सका। मीरपुर रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त होने के सबब फाइनल में पहुंच गई। कोटली लाइन्स चौथे नंबर पर होने की वजह से बाहर हो गई। वॉरियर्स आज दूसरा एलिमिनेटर मैच बक्स स्टैलियंस के खिलाफ खेलेगी। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। अहमद फराज अहदे हाजिर के शेरी मंजरनामे पर सबसे तवाना आवाज। रोमान की अलामतों से लेकर मुजाहमत के इख्तियारों तक, हिजर के मराहिल और वतन परस्ती। फराज अपनी शेरी रिवायत और तासीर में अपनी मिसाल आप थे। अहमद फराज की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है।